हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका चाणक्य ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पर। मैं विपुल देशमुख आप सबका स्वागत करता हूं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए कि कल का मार्केट का ट्रेडिंग सेटअप हमारा क्या हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और निफ्टी की ओर हम जाएंगे। सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे कि निफ्टी में कल की पोजीशन क्या हो सकती है। 15 मिनट का चार्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ निफ्टी का। 15 मिनट्स। ठीक है, इंटरनेट ट्रेडर के लिए 15 मिनट्स वो ज्यादा बेटर होता है, 5 मिनट 50 मिनट। और अगर आप वन डे में करते हो तो लेवल, अगर आप 1 आवर में, अगर आप 1 घंटे में अगर आप लेवल ड्रॉ करते हो तो काफी अच्छे लेवल्स आपको ड्रॉ करने मिलेंगे। ठीक है, और देन उसको, वो लेवल को 5 मिनट पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है ना, लेवल आपको वही मार करना है 1 घंटे में जो लेवल रहेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट आपको 5 मिनट में। कोई आपका प्राइस एक्शन वगैरह कुछ बनता है या ब्रेकआउट होता है तो प्राइस एक्शन या रिटेस्ट वगैरह हो तो उस बेसिस पे ले सकते हो। ठीक है ना, वरना कभी कभी होता है कि आप बड़े लेवल पे आप मार्क तो कर लेते हो, लेकिन ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट 5 मिनट में होता है और आप तुरंत ट्रेड ले लेते हो। तो ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो सारी चीजें भी आपको देखना आना चाहिए। तो चलिए हम निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है यहाँ पे देख सकते हो। हम देखते हैं पहले तो। ये देखिए, निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ से बहुत अच्छी एक गिरावट हमको देखने को मिली थी। 900 पॉइंट, 930 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी में यहाँ पे। ठीक है ना, विद इन ये 22 दिसंबर, 22 23, 24 25, तो आई थिंक 22 23, हाँ 2 दिन 24 25 छुट्टी। और ये 1 वीक जैसा, 1 वीक का मूवमेंट है जहाँ पे निफ्टी ने 1000 पॉइंट का, 900 से 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, अगर और ऊपर से आप लेते हो तो काफी अच्छा डाउन ट्रेंड था। अभी यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मे भी पॉसिबल। अभी इतना हम श्योर बेसिकली बुलिश अभी नहीं होंगे जब तक हमको कोई अच्छा सा सेटअप नहीं मिल जाता। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि कल के लिए हमारा सेटअप क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन। आज अगर देखोगे कि आज के मार्केट ने प्रॉपरली यहीं पे आके देखो टेस्ट, अगर आप इसको 5 मिनट में करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा आइडिया कि जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है 1 घंटे में, देखो प्रॉपर यहीं पे आके आज देखो ये कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे। और यहीं से आके देखो निफ्टी ने एक बुलिश, एक अच्छा सा मूव कैप्चर किया था यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो मॉर्निंग में भी जब खुला था यहीं से एक अप मूव गया था, नीचे आया था, देन अगेन यहाँ पे, मतलब इस लेवल पे मार्केट ने इसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया हुआ है इस लेवल को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में अगर आप लेवल ड्रॉ करते हो तो 5 मिनट में आपको बहुत ही अच्छा सेटअप मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ऑन दी सेकंड आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, वो ट्रैप भी हो सकता है। काफी सारी चीजें उसमें बैक टेस्ट करके आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो तो कोर्स में आपको जानकारी दे दूंगा। और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड लाइन एक आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, ये दो जोन आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप है। तो कल के दिन में भी पॉसिबल है कि बहुत अच्छा मूव मार्केट में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऊपर और नीचे के एक लेवल खींच देते हैं। तो ये आपका एक पहला लेवल हो गया निफ्टी का। ठीक है, ये एक आपका सेकंड लेवल आपका ये हो गया। कोई नहीं, हमको ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ही जरूरत है, ऊपर की हमको जरूरत वैसे भी नहीं थी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा आईएमपी आज आपका डे का, जो आज का जो डे लो है। ठीक है, आज का डे वो आपका बहुत अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि वहीं पे रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने वहीं पे 2 बार। देख लीजिए, तो आज का लो बहुत आईएमपी होगा। देन प्रीवियस डे का लो वो भी मोस्ट आईएमपी होगा। और उसके नीचे तीसरा अगर हम लेंगे तो ये हम ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे के जो हम सपोर्ट है उसको हम कर देते हैं रेड, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, बस काफी हो गए। क्योंकि देखो 200 250 पॉइंट का ऑलमोस्ट अपने ने बोथ ऑफ साइड, दोनों साइड 200 250 पॉइंट की एक रेंज ले ली है। अगर मैं भी पॉसिबल है उससे ज्यादा आती है तो ये फिर 300 400 पॉइंट की रेंज है, जो एक दिन में तो निफ्टी में पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा एक
मोमेंटम आ जाए, कोई न्यूज बेसिस मार्केट हो, तो 300-400 पॉइंट के ऊपर निफ्टी जा सकती है। बाकी 150-200 पॉइंट की मूवमेंट एक कैजुअल मूवमेंट होती है निफ्टी में। ठीक है, तो इसको हम अभी एनालाइज करेंगे, 15 मिनट्स में आ जाते हैं हम। चलिए 15 मिनट में आ गए, ये हमने लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ठीक है, एज अ सेम सेम लेवल देख लीजिए आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो 1 घंटे में हमने, सॉरी निफ्टी में जो 1 घंटे में हमने मार्क किए हुए थे, 15 मिनट में भी सेम ही लेवल है ऑलमोस्ट। और कहीं ना कहीं मार्केट ने जो रिस्पेक्ट किया वो लेवल भी यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हो, जो ट्रेंड लाइन के थ्रू। ठीक है, तो अभी कल का जो हमारा सिनेरियो वो क्या हो सकता है, चलो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी लेवल तो हमने ड्रॉ कर लिया, अभी कल क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। मैं भी पॉसिबल है कि निफ्टी 18,208 रुपए पे क्लोज है। ठीक है ना, तो निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुए, यहाँ पे क्लोज हुए। अभी मान लो कि निफ्टी कल ओपन होती है, हमारे ऊपर का जो लेवल है वो है 260 रुपए का, 261 रुपए का। तो इस लेवल पे आसपास यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल अगर बनाती है, डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है, तो हमको बाइंग साइड एंट्री नहीं लेनी है, हमको वेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल गैप अप ओपन होके नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे हमको सेलिंग साइड एंट्री लेनी है, और वो कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, ठीक है, वो एज ये रहेगा हमारा। ठीक है, 150, 18,150 का, और दूसरा हमारा 18,100 रुपए का। और 18,000 का जो एक मोस्ट आईएमपी लेवल है, ये एक जोन है पूरा 18,000 का। ठीक है ना, तो ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद अब डाउन साइड जो अपनी जो पोजीशन है वो, जैसे नेगेटिव अगर आप सोच रहे हो कि भाई निफ्टी अगर नेगेटिव आपको बैठना है, ठीक है, तो 18,000 के बाद ही सोचिए। बाकी अभी तो निफ्टी को आप डीप ऑन बाय करने का सजेशन दूंगा, कॉल साइड जाने का मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा सिनेरियो रहेगा कि डायरेक्ट, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट पहले तो। अब हमारा देखिए दूसरा सिनेरियो हमारा ये रह सकता है दोस्तों, कि निफ्टी मान लीजिए कि यहाँ पे साइडवेज यहीं पे ओपन हो जाती, इसके आसपास कहीं ओपन होती, और थोड़ी सी यहाँ पे पोज लेती है, धीमे 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 प्रीमियम खाती है, और अचानक से ये ऊपर की ओर जाती है, हाई ब्रेकआउट करती है। ठीक है, तो चांसेस रहेगा कि ये ब्रेक करने के बाद ऊपर, ठीक है, 400 से 450 रुपए तक के टारगेट के पास जा सके। और अगर हैवी गैप डाउन ओपन होके सीधी सी ये प्राइस के ऊपर, ठीक है, जो हमारा लेवल 261 का है उसके ऊपर ओपन होती है, तब भी हमें बाइंग साइड ट्रेड नहीं लेना है, इसको ऊपर ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि कोई प्राइस एक्शन बने, नीचे आए, और देन उसके बाद हमको ट्रेड लेना है बाइंग साइड। तो ये सारी कंडीशन मैंने जो आपको बताई है, ठीक है, ये सारी कंडीशन हो गई हमारी, कॉल साइड जाने की कंडीशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो अभी हम पुट साइड की भी बात कर लेते हैं, कि मान लो कि ये जो लेवल है, ठीक है, अगर गैप डाउन होती है ओपन, तो अगेन आज का जो हमारा लो है, डे का लो, उसके पास अगर नीचे गैप डाउन ओपन होती है और कोई अच्छी सी पॉजिटिव कैंडल बनती है, ठीक है, तो हम कॉल साइड एंट्री लेंगे। और यहाँ पे आपको एक डे लो, और ऊपर से उसके साथ साथ आपको एक मिल जाएगा, ये एक सपोर्ट मिल जाएगा, डे का लो ये रहा। ठीक है, और दूसरा ये लेवल, अगर यहाँ पे भी अगर एक टेस्ट करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है लेवल को, तो हम फिर कॉल साइड जा सकते हैं। अदरवाइज डे का जो लो है हमारा, वो सीधा 18,100 के आसपास का है। तो वहां पे भी हम किसी सी नेगेटिव कैंडल का वेट कर, पॉजिटिव कैंडल का वेट करेंगे, देन उसके बाद ही हम ऊपर जाने के लिए, कॉल साइड जाने के लिए सोचेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा हैवी गैप डाउन होता है, तो सिंपल सी बात है कि बहुत ज्यादा गैप डाउन होने के बाद तो उसमें मूवमेंट खत्म हो जाएगी, देन वो साइडवेज रहेगी, और उसके बाद अगर वो उस लो को फिर से ब्रेकआउट करती है तो हम पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज कोई प्राइस एक्शन, गैप डाउन ओपन होकर प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे कि ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, ये प्राइस एक्शन बना है, देन हम इस टारगेट की ओर आ सकते हैं। अदरवाइज हम मार्केट का डेटा देख के आपको कल अपडेट करेंगे कि किस तरीके का सिनेरियो रह सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई निफ्टी की बात, और सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी बनी हुई है। ठीक है,
बैंक निफ्टी का देख लेते हैं हम। 1 घंटे का मार्क कर लेते हैं पहले डेटा। 1 घंटे में भी डेटा मार्क कर लेते हैं दोस्तों। 1 घंटे में जैसे हमने निफ्टी में मार्क किया था, ठीक है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हम मार्क कर लेते हैं कि किस तरीके का बैंक निफ्टी का सिनेरियो किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। ये आ गए बैंक निफ्टी के, और ये ट्रेंड लाइन देखे, यहाँ पे सिंपल है। ट्रेंड लाइन ये हमने खींच दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो, अच्छा एक बॉक्स ही बना लेते हैं ये करने से अच्छा। बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कल के लिए हमने बॉक्स बना लिया। अब ये पूरा का पूरा जोन है दोस्तों, और देखो किसने बेहतरीन तरीके से आज इसने ऊपर के जो बॉक्स है, ठीक है, ऊपर का जो ये है, कितने तारीख का है ये, 22 दिसंबर, ठीक है ना। 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर का जो हमारा ये हाई बना था, ठीक है, उसको वहां से एक अच्छा डाउनफॉल था। इसको हम जोन ले सकते हैं, एज अ सप्लाई जोन इसको हमने मार्क किया हुआ है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्हें उसको रिस्पेक्ट किया हुआ है, हाई को भी। और नीचे जो ट्रेंड लाइन का जो ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे कितनी बार देखो ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छी तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया हुआ है। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीन, और एक ये चार हो गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये चार हो गए। अभी मैं भी कल पॉसिबल है इसका सीनियर देख लेते हैं, ठीक है। ये 1 घंटे में मार्क किया हमने, 15 मिनट में आ जाते हैं। आज का नेट बहुत स्लो है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, देखो आप जोन मार्क करने के बाद जिन्होंने ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी, ठीक है ना, ये आज की डेट में ही देख लो, ब्रेकआउट पे आपने एंट्री तो ले ली, ठीक है, लेकिन ये एंट्री एक्चुअल में, ठीक है, ये किस तरीके का था, ये एंट्री लेने के बाद हमेशा ब्रेकआउट होने के बाद, एक रिटेस्ट होने के बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, प्राइस एक्शन आपको बनने का वेट करना है। ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन और इसके नीचे आए तो आपको एंट्री लेनी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं, देन वो जो ब्रेकआउट होता है वो फेक हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्राइस एक्शन का आपको वेट करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का भी सेम सीनेरियो है। अगर बैंक निफ्टी देखो, ये जो बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 43,234 रुपए पे। अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर यहाँ पे जो रिस्पेक्टफुली, अगर यहाँ पे हो सकता है कि मे भी पॉसिबल है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल अगर बनती है इस लेवल पे, इस लेवल पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम पुट साइड एक एंट्री ले सकते हैं। और वो कैंडल जो रहेगी, जो कैंडल नेगेटिव बनेगी, उसके आई कम स्टॉप लॉस। अगर ये जोन ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट होने के बाद अगर बहुत हैवी अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो निफ्टी के जो बैंक निफ्टी के जो हमारे टारगेट रहेंगे, वो एक ये इसके हाई रहेगा, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 600 रुपए के लगभग है, ठीक है। तो 400 रुपए के ऊपर 600 रुपए की हमारा एक रहेगा, और उसके ऊपर के हमारे जो टारगेट है वो ये हम ले सकते हैं। ये भी एक आईएमपी सपोर्ट, इसको हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, 850 रुपए का, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन में हमारा जो आज का डे का लो है, ठीक है, वो हमारा पहला रहेगा। सेकंड हमारा ये ले सकते हैं हम, 930 रुपए के लगभग ले सकते हैं। 43,000 एक्चुअल में दोस्तों, ये 43,000 का लेवल है, ठीक है। ये जो हमने मार किया ना आज, तो इसको हमको 43,000 में ले लेना है, और भी थोड़ा। हाँ, ये एक आप ले लो, 830 रुपए का ले लो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे और ये आपको सपोर्ट के तौर पे।
और ये देखो एक और रजिस्टेंस, तो ये बहुत आईएमपी लेवल है। 830 रुपए से 850 रुपए के बीच का जो लेवल है, 800 से 850 का ले लीजिए, ठीक है ना। और अगर उसके नीचे आती है तो उसके नीचे फिर सीधा आपको लेवल बहुत अच्छा सा ये देखने मिल जाएगा, काफी डाउन है फिर। ठीक है, 42,500 रुपए का। तो ये लेवल हमने खींच के रखे हुए हैं, ठीक है। और जो रजिस्टेंस के लेवल है उसको हम ग्रीन कर देते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसको क्या करना है, वीडियो अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपको अपने चार्ट पे मार्क करके रख देना है, ठीक है ना। अगर आप अभी से मार्क करोगे तो कल के लिए आपको तैयारी आज से ही करनी है। ऐसा नहीं कि कल मार्केट ओपन होगा तो कल मार्केट ओपन होने के बाद आप मार्क करोगे। लाइव मार्केट में कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अगर मिलती है, आप देखते हो, तो आपको ये लेवल मार्क करके रख देना है। और किसी लेवल पे आता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो ही हमको काम करना है, ठीक है ना। अगर वो उस लेवल पे नहीं आता है, ठीक है, तो हमको थोड़ा वेट कर लेना है। और अगर आप जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी कैसा होता है कि आप लोग को नुकसान क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। आप जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हो मार्केट में। आपको आज देखो, आज भी हमने देखा होगा कि मार्केट बीच में साइडवेज हो गई थी, ठीक है ना। ये हमने जैसे कि मॉर्निंग में ही बता दिया था टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये चाणक्य ट्रेडर का टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। हमने लिखा था कि दोस्तों आज मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है, ठीक है। और साथ में आज का डेटा भी फ्लैट बना हुआ है। तो हो सकता है कि दिन का ज्यादातर आज मार्केट साइडवेज रहे और हल्की सी नीचे आए और फिर पॉजिटिव कैंडल बने, तब हम कॉल साइड जाने का सोच सकते हैं। या फिर ऊपर की साइड प्राइस एक्शन बने तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। हमने एक कॉल की एंट्री दी थी 200 43,500 की कॉल हमने दी थी 200 से 220 के अराउंड, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस मेंशन किए हुए थे, रिस्की स्टडी थी, ठीक है। काफी टाइम साइडवेज होने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग में मूवमेंट हो चुकी थी, ठीक है, उसके बाद ये प्रीमियम खा रहा था। और आज आपने देखा होगा कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन घट बहुत जल्दी रहे थे, ठीक है ना। मंडे था, ठीक है, मार्केट की मूवमेंट उस हिसाब की नहीं थी, प्रीमियम बहुत ज्यादा खा रहे थे। तो हमने क्या किया भाई, रिस्की स्टडी है, जिसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना हो तो निकल सकता है। कॉस्ट टू कॉस्ट रेट आ रहा था 200 220 के आसपास वो रेट आ रहा था, प्रीमियम ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो अचानक से फटेगा प्रीमियम, हमने मेंशन किया था। और 200 को ऑलमोस्ट 230 के प्लस 235 के आसपास गया था, ठीक है। तो वहां पे, और ये हमने यहाँ पे 43,320 और रजिस्टेंस और 43,250 इसी के बीच में मार्केट घूम रहा था। इसको मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल है, देखो 1 2 3 4 5। और इसके बाद भी एक दो कैंडल बनी थी जो इसके बीच में ही मार्केट घूम रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमने 211 रुपए के ऑलमोस्ट आसपास एग्जिट करवाया होगा, 211 के आसपास ये एग्जिट हमने करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 211 212 के आसपास, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एग्जिट। उसके बाद हमने कोई कॉल नहीं दिया, और ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके का मार्केट था। फिर कैश की हमने जो स्टडी दी हुई थी, कैश की जेएसडब्ल्यू स्टील की हमने कुछ दिन पहले दी थी, जो 757 रुपए भी दी थी, या 780 प्लस चल रहा था। उसके बाद हमने कम से कम ये जो स्टडी है वेदांता की दी थी। मेटल सेक्टर काफी पॉजिटिव लग रहा है। अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर मेटल सेक्टर एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन विद एसएल के साथ आपको करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा मूव देगा, ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह खींच के ये सब अपडेट किया था। ये गेल का एक ट्रेड था, ठीक है। और रिस्की ट्रेड है, 99% ट्रेड है, क्योंकि गेल जैसी स्क्रिप्ट है, ठीक है। 9,150 की वो स्क्रिप्ट है, तो कोई उसमें ट्रेड करके अपना कैपिटल रिस्क में ना डाले, ठीक है। मेरा जो है, मेरे पास जो कैपिटल है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट है उतना, तो मैं अपने रिस्क को मैनेज करते हुए मैं कर सकता हूँ। और एक्चुअल में मुझे एंट्री जहां ली है, मुझे एग्जिट कहाँ होना है वो मुझे पता है। मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे पता है, मुझे एग्जिट कहाँ होना है, आपको नहीं पता ना कि एग्जिट कहाँ होना है, ठीक है। और आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि मैं हर अपने ट्रेड की आपको अपडेट दूं कि भाई मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं भी, मुझे लगे मैं एग्जिट कर दूं, आपको बताना भूल जाऊं, तो उसके बाद आप बोलो कि मेरा लॉस हो गया, ठीक। तो उससे बेटर है आप अपने खुद के टेक्निकल बेसिस आप खुद का सीखिए, ठीक है, खुद के दम पे ट्रेडिंग कीजिए, और विथ स्टॉप लॉस विथ टारगेट अपना रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड कीजिए उसके बाद। और कल के लिए जो हमने स्टॉक जो नजर रखने के लिए दिए, जो मोस्ट हाईलाइटेड, वो सेल, ठीक है। टाटा स्टील सेल बहुत ही बढ़िया है, कल मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा मुंह देने वाला है। टाटा स्टील, हिंदाल्को, वेदांत, आईओसीएल, गेल, मोस्ट ऑफली इसमें जो ऑयल सेक्टर और जो मेटल सेक्टर है, ये दोनों स्टॉक कल हाईलाइट हो सकते हैं, अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस था डेली का, हमने बता दिया है कि किस हिसाब से रहेगा, ठीक है। हमने स्टॉक के बारे में भी बता दिया कि आपको कौन से स्टॉक कल हाईलाइट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को, जितना हो सके अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो अपने हैं
ठीक है, लेवल के हिसाब से काफी उनको थोड़ी हेल्प हो जाए और कुछ सीखने को मिले। और चाणक्य ट्रेडर का मैं खुद एक कोर्स लेके आया हूँ जिसमें आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और बहुत सारी चीजें आपको, डिमांड जोन, सप्लाई जोन वगैरह काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर किसी को वो कोर्स करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, बायो में वो कोर्स की डिटेल डाल दूंगा, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो धन्यवाद दोस्तों।